दोस्तों, अभी हम आपको लगातार दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर्स की कहानी सुना रहे हैं। आप लोग ही हमें कमेंट में जितेंद्र गोगी की कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, जिसे लेकर हम आज हाजिर हैं आज के इस वीडियो में। जितेंद्र गोगी दिल्ली एनसीआर का एक नामी बदमाश था, जिसके ऊपर दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने इनाम रखा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन कोर्ट के अंदर हुए एक गैंगवॉर में वह मारा गया। यह कहानी उतनी सीधी भी नहीं है जितनी हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे है एक सच, एक काला सच, जिसकी शुरुआत आज से 9-10 साल पहले हुई थी, जिसने इस खूनी खेल का स्क्रिप्ट लिखा था। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। जितेंद्र गोगी, उसका पूरा नाम था जितेंद्र मान, जिसे लोग गोगी के नाम से बुलाते थे। उसका जन्म 2 अगस्त 1983 को दिल्ली के ही अलीपुर गांव में हुआ था। वह अपनी पढ़ाई लिखाई लगातार करता रहा और अब वह दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। जितेंद्र का एक दोस्त था सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का छात्र था। वहां पर छात्र संघ का चुनाव होना था, जिसने इन दोनों दोस्तों को दुश्मन बना दिया। राजनीति असल में इसी चीज का नाम ही है। साल 2013 के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र संघ चुनावों के दौरान जितेंद्र गोगी के गैंग ने संदीप और रविंदर नाम के 2 लोगों को मार दिया था। ये दोनों सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के खास लोग थे। यहाँ से दोनों के झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर बहुत बड़े खूनी संघर्ष में बदल गई। इस समय तक इस गैंग वॉर में 50 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और लगभग 8 सालों से दिल्ली और हरियाणा के सीमावर्ती इलाके जैसे कि रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट और आउटर नॉर्थ जिले में दोनों का गैंग वॉर जारी था। छात्र संघ का चुनाव जितेंद्र गोगी के लिए आपराधिक जीवन का शुरुआत था। इसके बाद तो वह कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और लगातार इस अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। जितेंद्र गोगी 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। गिरफ्तारी से पहले वह दिल्ली हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था। दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला गोगी 30 जुलाई 2016 की सुबह बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। उस समय हरियाणा रोडवेज की बस से वह नरवाना कोर्ट में हाजिर होने के लिए जा रहा था। उसी वक्त बहादुरगढ़ में 2 कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक करके रुकवा लिया था। सबसे पहले बस में ही बैठे कुछ बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्च झोंक दी और फायरिंग करते हुए गोगी को छुड़ा कर ले गए थे। गोगी और उसके साथी पुलिस वालों के असलहा भी लूट कर ले गए थे। इसके बाद गोगी अपने गुर्गों के साथ दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने लगा। जितेंद्र गोगी अपराधी था। दिल्ली पुलिस की लिस्ट में वह वांटेड भी था, लेकिन आम लोगों तक उसका नाम अभी तक नहीं पहुंच पाया था। यह पहुंचा हरियाणवी सिंगर हर्षिता के मर्डर के बाद। हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता की पानीपत में अक्टूबर 2017 में मर्डर हो गया था। कथित तौर पर यह कहा जाता है कि हर्षिता के जीजा दिनेश ने गोगी को उसे मारने के लिए सुपारी दिया था। इसके बाद तो जितेंद्र गोगी ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अपना सबसे बड़ा पेशा ही बना लिया था। नवंबर 2017 में ताजपुर निवासी टीचर दीपक बालियान का स्वरूप नगर में मर्डर हुआ। जनवरी 2018 में अलीपुर के रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। जून 2018 में बुराड़ी में टिल्लू गैंग से हुई गैंग वॉर में 4 लोग मारे गए और 5 जख्मी हुए। नरेला में अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू को 26 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। 19 फरवरी 2021 को रोहिणी के कंझावला में आंचल के ऊपर 50 राउंड फायरिंग करके उसका भी मर्डर कर दिया गया। ये सभी कारनामे जितेंद्र गोगी के थे, जिसने उसे इनामी बदमाश बना दिया था। फाइनली उसे साल 2020 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। जितेंद्र गोगी ने अपराधों के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा किया था। उसके नेटवर्क में 50 से ज़्यादा लोग थे। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया 2013 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। खुद को दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन बोलने वाला नीरज बवाना भी गिरफ्तार हो चुका था, जिसके बाद गोगी और टिल्लू के बीच दिल्ली पर राज करने के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। हम आपको नीरज बवाना की पूरी कहानी सुना चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। जितेंद्र गोगी तो गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन पुलिस को उसके सबसे खास गुर्गे कुलदीप मान उर्फ फज्जे का अब भी तलाश जारी था। पुलिस उसके हर एक एक्टिविटी पर ध्यान लगाए हुई थी।
खास करके उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर। उसी समय उसने गुड़गांव स्टारबक्स से एक फ़ोटो अपलोड किया और पुलिस उस तक पहुंच गई। फज्जे गिरफ्तार हुआ और उसे जीटीबी हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया, जहां से वह भागने की कोशिश किया और 27 मार्च 2021 को एनकाउंटर में मारा गया। जितेंद्र मान गोगी जेल में था, लेकिन उसका गैंग अभी भी एनसीआर में एक्टिव था। जितेंद्र मान गोगी तिहाड़ जेल से दुबई के बिजनेसमैन से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की वजह से भी सुर्खियों में आ गया था। दुबई का बिजनेसमैन लॉकडाउन में जब रोहिणी स्थित अपने घर पर आया तो उससे रंगदारी मांगी गई थी। बदमाशों ने फायरिंग करके जितेंद्र गोगी के नाम पर रंगदारी मांगी थी। वह जेल से ही रंगदारी फिरौती के लिए अगवा करने और सुपारी लेकर मर्डर करने का काला कारोबार जारी रखे हुआ था। जितेंद्र गोगी का संबंध काला जठेरी से भी था। काला जठेरी का भी एक्सटॉर्शन में नाम हो चुका था। उसे भी स्पेशल सेल ने 1 अगस्त 2021 को सहारनपुर से उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी के साथ गिरफ्तार किया था। हम आपको काला जठेरी की पूरी कहानी सुना चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है इस वीडियो का और जितेंद्र गोगी का क्लाइमैक्स। जितेंद्र गोगी जेल में था। उसका सबसे बड़ा राइवल सुनील ताजपुरिया भी जेल में ही था, लेकिन यहीं से दोनों एक दूसरे को निपटाने की प्लानिंग कर रहा था। अब यहीं पर इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है उमंग। उमंग भी एक नामी बदमाश है और वह दिल्ली के मंडोली जेल में अपनी सजा काट रहा है। गैंगस्टर उमंग सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के रहन सहन, रौब और लाइफ स्टाइल से खासा इम्प्रेस हुआ था। लगभग 1.5 साल हो चुके थे। ताजपुर के एक गैंगस्टर उमेश काला के जरिए उसके टिल्लू से बात हुई थी। इसके बाद उमंग ने टिल्लू को अपना गुरु बना लिया था। टिल्लू जेल से ही उमंग को अपना कोई काम होता था तो बताता था, जिसे वह पूरा भी कर देता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुनील उर्फ टिल्लू ने हैदरपुर निवासी उमंग को जितेंद्र गोगी के मर्डर के लिए पहला फोन 15 सितंबर को किया था। उसने उमंग से कहा था कि उसके पास 2 लड़के आएंगे, जिन्हें उसे अपने पास रखना है। 24 सितंबर 2021 को जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हाजिरी है और वहीं पर उसका काम करना है, और ऐसा ही हुआ भी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक करीब 8 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में कोर्ट में गोगी के साथ मौजूद थे। जवान हथियारों से लैस थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की 3 बटालियन के 7 जवान हथियारों के साथ वहां पर मौजूद थे। 15 पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद वकील के भेष में 2 बदमाश कोर्ट रूम में आए और गोगी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गोगी को 8 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जवाब में पुलिस ने भी शूटर्स पर फायरिंग की, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोपहर के करीब 12:30 बजे दोनों शूटर वकील के वेश में अदालत में आए। उन्होंने गेट नंबर 4 से एंट्री की, क्योंकि इस गेट से वकीलों की तलाशी नहीं होती है। पुलिस के मुताबिक शूटरों की पहचान हो चुकी है। इसका नाम राहुल त्यागी और जगदीप है। पुलिस का दावा है कि ये पहले भी कोर्ट की रेकी कर चुके थे। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि ये दोनों टिल्लू गैंग के लिए काम करते थे और राहुल त्यागी पर 50,000 का इनाम भी था। कोर्ट रूम के अंदर अपराधी वकील बनकर जाता है और फिर फायरिंग करता है। ये किस्से आपको हम कई बार मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले वीडियोज में भी बता चुके हैं। वो तो 90s की बात थी और आज दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है, वो भी स्पेशल टीम के सामने। किसकी गलती है, अपराधी की या पुलिस प्रशासन की? जवाब आप दीजिए। वैसे यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, और किस गैंगस्टर पर आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें यह भी नीचे कमेंट करके लिखिए। हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोस और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।